एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, नहीं सुन ला जा। इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा कि जेंटलमैन कहाँ जा रहा है? बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहा। तो बोला कि अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है, इंशाल्लाह तो बोल। तो बोले मौली साहब तो हद करे जाओ, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपना पैर से खरीदेंगे हम, अब बीच में अल्लाह कहाँ से आ गया? बोले जो 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 जो। अच्छा बाजार गया, घोड़ा देखा, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया। घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल, इधर जेब में हाथ डाला, उधर से हाथ निकल गया, कोई उसका जेबे काट लिया। तो घोड़े वाले ने कहा कि क्यों बोलो रे, पैसा दे ना रे। बोले लगता है इंशाल्लाह मेरी जेब कोई काट लिया। मुंह लटका के घर आ रहा था, इमाम साहब से फिर मुलाकात हो गई। बोले अरे काहे मुंह लटकाया हुआ है, घोड़ा नहीं लिया? तो इमाम साहब के करीब आया, बोला कि हजरत इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी। बोला हाँ हाँ। बोला इंशाल्लाह हम बाजार गए, इंशाल्लाह घोड़ा देख लिए, इंशाल्लाह सौदा भी हो गया, इंशाल्लाह लिखा पढ़ाई हो गया, इंशाल्लाह, लेकिन इधर हाथ डाले पॉकेट में, उधर से इंशाल्लाह हाथ निकल गया। तो अल्लाह का बंदा इंशाल्लाह के रट अभी लगा रहा है, पहले अगर इंशाल्लाह बोल देता तेरी जेब नहीं कटती, तेरी जेब नहीं करती। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अब मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। जब मैंने एक आयत पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 की आयत है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल केबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। इस आयत में अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, इन्हें उफ़ तक ना कहना, इनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछा देना, मेरी बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर मैं रहम फरमा, जिस तरीक़े से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, भाई अल्लाह नाराज, माँ बाप नाराज, भाई माँ बाप नाराज, अब माँ बाप राजी, इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करेंगे, भाई माँ बाप को राजी करेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोज़ा कबूल नहीं, तेरे सदका कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना ना लोगे। हज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, कुरान की तिलावत कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, सदका कबूल नहीं, जब तक रूठे माँ बाप को मना नहीं लोगे। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं जिनका नाम है अलकुमा। की नाम से बोला, बोलो भाई बोलो। आखिरी वक़्त है भाई, कलमा पढ़ना चाहते हैं, जबान पे कलमा नहीं आ रहा। हमारी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है? ये वो सहाबी हैं जिन्होंने 5 वक्त नमाज इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी। वो आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, जबान पे जारी नहीं, बीवी परेशान हो गई, भागी भागी अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलकुमा का आखिरी वक़्त है। या रसूल अल्लाह, वह कलमा पढ़ना चाहता है लेकिन ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए, तो आपने पूछा, सवाल किया कि भाई अलकुमा की माँ है? तो कहा कि बताया गया कि माँ है। बोला उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ। ए बेटा, ए वहीं बैठो ना, बैठना, है लग लो, है
ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा काहे बेचैन है भाई, क्या हुआ बोलो ना। बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगला था। मेरा नौजवान है, बैठो बर्दाश्त करो। बैठ गया, बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ है, तो नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया बाबू जो। बोले नहीं जो। तो हमने कहा कहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी माँ है, अलकुमा की माँ है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अलकुमा की माँ है, जरा माँ को बोला तो सही। माँ आई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से खिताब फरमाया, ओ ज़ईफ़ा, तेरा बेटा अलकुमा के साथ में तेरा कैसा रिश्ता है? अल्लाह के रसूल पूछते हैं तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, कुरान की तिलावत मेरा बेटा अलकुमा करता है। या रसूल अल्लाह रमज़ान के 300 रोज़े मेरा बेटा अलकुमा रखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता है। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं उससे नाराज हूं, ये मेरे सामने मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को तरजीह देता है, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उससे नाराज हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा का आखिरी वक़्त है, इसकी गलतियों को माफ़ कर दे, ताकि अल्लाह इनके गलतियों को माफ़ कर देगा, माफ़ कर दे। वो बुढ़िया कहती या रसूल अल्लाह मैं माफ़ नहीं करूँगी। अरे कुर्बान जाओ, आखिर माँ तो है, माँ मान है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, लकड़ियाँ जमा करो, उन लकड़ियों के अंदर में आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को उठाकर उस आग के अंदर में डाल दो। तो बुढ़िया तो तड़प गई कि या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप आग के अंदर में डालेंगे? वो बेटा जिसको मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा, 2 साल तक अपना खून पिलाया। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ तो तड़प उठी, माँ रोने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को आप मेरे नज़रों के सामने जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तू अपने बेटे को माफ़ नहीं करेगी, वो आखिरत के अज़ाब से बच नहीं सकता, तू उसे माफ़ नहीं करेगी। तो माँ कहती या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे अलकुमा की गलती को माफ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देखो अलकुमा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं? तो हज़रत अलकुमा ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल कर गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जनाजे के बाद, दफन कफन के बाद इरशाद फरमाया कि लानत है उसके ऊपर में, अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात की लानत हो उस औलाद पर जिस औलाद से उसका माँ बाप नाराज रहे। इसलिए मेरे बच्चों इबरत हासिल करो, अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। अल्लाह तौफीक दे तो उनकी दुआएं लो, उनकी इतनी खिदमत करो कि दिल से दुआ निकल जाए, दिल से दुआ निकल जाए।